चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, आप लोगों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राठौड़ साहब भैया आवेदन सर मेरे जी सर आवेदन तो हम देंगे, आवेदन हुआ लेकिन आवेदन कार्रवाई हुई तुरंत मेरे ऊपर एफआईआर जो कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है वो कार्रवाई में उनके खिलाफ चाहते हैं। आवेदन आया था, उसमें भी आवेदन आया था। कितनी देर में जांच होके एफआईआर? ये यार ये अलग विषय है ना, आपको सारी चीज जानकारी हम हमारी मैं कह रहा हूँ हैंड टू हैंड मेरे ऊपर जब कार्रवाई हो सकती है। हैंड टू हैंड नहीं हुआ है, उसका आवेदन आया, उसके बाद उस पर से आवेदन हम भी दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारा नाम पे आप दीजिए, आप आवेदन दीजिए, नहीं होगी जब तक मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। आवेदन दीजिए आप नहीं होगा जब तक मैं बैठा हूँ। इस तरीका ये कोई तरीका थोड़ी ना होता पुलिस प्रशासन का कि हैंड टू हैंड उनके उस पर कार्रवाई होगी। मैंने सर एक मिनट मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पेट्रोल एक मिनट हमारा ये निवेदन है सर कि आपसे पहले शाम को मेरी बात हुई थी। कोई भी व्यक्ति उठ के आएगा और बोलेगा कि 2 मिनट की उसकी व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी, इन्होंने पहले उनको डायरेक्ट कॉल किया 2 बार, वो भी चेक कीजिए, उन्होंने वो भी कॉल डिटेल है, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। फिर उन्होंने हमको ऑनलाइन देके व्हाट्सएप पर कॉलिंग की 2 मिनट की, यही उन्होंने बात करी कि भाई साहब क्या चाहते हैं आप, जो भी बैठ कर बात करो। तो हमने मेरे ऊपर तो प्रेशर बनाया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया इनको, अभी गिरफ्तार चारों तरफ से मेरे ऊपर तो प्रेशर बनाया जा रहा है। अपराध किया, पंजीबद्ध किया है तो जांच में मुलजिम ही हूँ, ये नहीं ऐसा नहीं, कोर्ट में तो केस चलते रहते हैं। जब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता केस चलता ही रहेगा सब। कोर्ट में लगेगा ही नहीं ना भाई, तुमको गिरफ्तार नहीं किया तो कोर्ट में कैसे चालान लगाएंगे हम? अगर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो योगेश गुप्ता के ऊपर भी सेम कार्रवाई कर लीजिए आप, हम मान लेंगे। क्यों? मैंने भी उनको फोन किया था 2 बार, उन्होंने फोन आप कर रहे हैं ना, सुनिए ना, वो थोड़ी ना लगा रहे हैं। जो आपके एसएचओ साहब ने राठौड़ साहब ने कराया फोन मेरे को, उन पर कार्रवाई कीजिए आप। दीजिए आप आवेदन दीजिए, जैसा भी तत्समय कार्रवाई होगी। तत्समय क्या होता है सर? हैंड टू हैंड मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, हैंड टू हैंड उनके ऊपर भी कार्रवाई दीजिए ना, मुझे लिखित में दीजिए ना, क्या समस्या है, क्या रिकॉर्डिंग है मुझे बताइए। यही है, चारों तरफ से आप दबाव बना रहे हैं। कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, आपके मानने से परेशान हो रहे हैं। ये देखिए पुलिस अधिकारी फैक्ट्री की बात बोल रहा है कि गांड में जोर हो तो ये कर ले वो कर ले, ये कौन सा तरीका है? मेरे वरिष्ठ अधिकारी को दिखाऊंगा, जैसा भी उसमें अगर ऐसा बनेगा मैं बनाऊंगा। कार्रवाई तो साहब कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, आवेदन देंगे सर, मैं दे रहा हूँ आवेदन, लेकिन उसके खिलाफ जो एक और कौन है राजीव गौड़, वो उसके खिलाफ हमको टाइम ही चाहिए सर। चारों तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं ये। योगेश गुप्ता मेरे को बोलता मैं भी लोकल यहीं का हूँ, बता दूंगा तेरे को, एफआईआर उसने करा दी और हैंड टू हैंड मेरे ऊपर एफआईआर हो भी गई। ऐसी कौन सी जांच करी आपने? मुझे भी तो पता चले कि मेरे खिलाफ अगर एफआईआर हुई है तो मुझे हक बनता है जानने का कि मेरे ऊपर जो जांच हुई है वो किस तरीके की जांच हुई है। फोन कॉल तो हमारे पास भी आए, अधिकारियों के आए हैं। आपको जानने का अधिकार है तो आप ऐसे आएंगे थोड़ी ना जाना बताएंगे हम आपको। आप आइए, हमको ऐसे आना पड़ेगा सर, ऐसे ही आना पड़ेगा, ऐसे ही आना पड़ेगा। स्टेटमेंट दीजिए ना, बताइए कि सर मैं आपके उपस्थित नहीं था, आप मुझे आगे बताइए सर। एक्सीडेंट हुआ था, एक दिन के लिए आप यहाँ के इंचार्ज बने थे, उस दिन मैं यहाँ आया था, मेरे द्वारा यहाँ पे दिया गया था आवेदन के साथ रिकॉर्डिंग सारी चेक कर लीजिए। कौन सी रिकॉर्डिंग चेक हुई थी उस एक्सीडेंट की टाइम की? कोई सी रिकॉर्डिंग चेक नहीं हुई। उसमें भी मेरे ऊपर धाराएं लगी कहीं कि मैंने मारकूट करी, गाली गलौज की, जबकि वो एक सामान्य सा एक्सीडेंट केस था, चलते फिरते एक्सीडेंट कहीं भी हो जाता है। मारपीट में एमएलसी हुआ है, एमएलसी में चोट आई है। कहाँ चोट आई? कोर्ट में लगाया, कहाँ चोट आई? आप वहाँ बताइए। 3 दिन बाद वो आके एफआईआर करवाते हैं। एफआईआर कितने दिन बाद हुई थी साहब? वो जब आए होंगे तभी। मैं वही कह रहा हूँ ना, 3 दिन बाद कौन सी एमएलसी होती? 3 दिन बाद होती है। जब फरियादी थाने आएगा, भाई सुन ले, 3 दिन बाद सुन ले, जब फरियादी थाने पे आएगा तभी एमएलसी होगा उसका, उसके पहले एमएलसी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब मैं आया था मैं भी फरियादी था, यहाँ के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। देखिए कोई अपराध पंजीबद्ध होता है और सेकंड पार्टी उसके विरोध में वापस आ जाती है तो थोड़ा जांच करना पड़ता है। और ये नहीं मेरी बात, आपको पता चला कि आपके विरुद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आप तुरंत उठ के आ जाओ सर मेरी भी लिख लो, ऐसा नहीं। ये कौन सी बात हुई साहब? मैं भी पहले आया था, मैं भी तो फरियादी था। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे कायमी होती है, बहुत सारी होती है। एक इमीडिएट ये कोई किसी गैंग से जुड़ा व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मर्डर कर रखे हैं या कोई सा भी इसका आपराधिक ऐसा कोई रिकॉर्ड है। आप कोई व्यक्ति ऐसे उठ के आ गया, बोले ठीक है भैया आप ये, इन्होंने मेरे को 2 मिनट व्हाट्सएप कॉलिंग करी और इन्होंने मेरे को जान से मारने धमकी दी थी और आपने कायमी कर ली। सर पहले होता आवेदन, देखो हम भी आते हैं ना, हम भी आए थे, हम भी आए हैं आवेदन लेके आपके पास।
इनने कॉल किया, पहली बात तो इनका थोड़ा फॉल्ट था कि इनने पहली बार उसको कॉल किया, उसे पसंद नहीं है आपका। अगर कोई पहला प्रकरण चल रहा है, पास में पुराना प्रकरण चल रहा है आपका, आप कोर्ट में जाइए ना, आप मुझे बताइए। मेरे पास आदमी भेजा था, व्यक्ति भेजा था मेरे घर। आप आज तक थाने नहीं आए? नहीं आया ना, तो उन्होंने चमकाने के हिसाब से नहीं भेजा था, उन्होंने समझाने के हिसाब से भेजा था। और दूसरी बात कि आपको कॉल करना तो डायरेक्ट कॉल करना, डायरेक्ट ही कॉल करा था। नहीं उठाया इसका विषय ये थोड़ी ना है। रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, कॉल करना कहीं ना कहीं संदेह रहता है, उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए ना। उनका रिकॉर्ड कॉल तभी करता है इंसान, मेरी बातें सामने वाला रिकॉर्ड ना करे। मैंने आपकी व्हाट्सएप कॉल तभी मैंने नॉर्मल कॉल करा, वो अगर नॉर्मल कॉल अटेंड करते तो मैंने बताया ना आपको, मैंने यार जांच में दिया है, वो साइबर में भेजा है लेटर, उसमें आ जाएगी तो चीजें। सर हम यही तो चाह रहे थे कि आप इसके पहले जांच करते, उसके बाद फायर करते मैंने आपको पहले कौन सा 339 कौन सा बोर्ड बना रखा है? सिर्फ मेरे ऊपर एक 34 का केस है जो 2020 से मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है। मैंने उसमें 1700 रुपए जुर्माना नहीं भरा क्योंकि मैं उसमें मुलजिम नहीं था, मैं वो केस लड़ रहा हूँ। उसके बाद सेकंड केस ये था जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे ऊपर ये 130 का बॉन्ड भरवा। देखिए कानूनन ये है कि 107-16 की कार्रवाई आप पे की गई होगी, है ना। वो सभी जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं, सभी अपराधी जो जितने भी रहते हैं, सभी के खिलाफ हम बॉन्ड और करके कार्रवाई करवाते हैं। इंडिविजुअल आप नहीं हो कि आप केस चल ही रहा था सर, जिसमें मैं लड़ ही रहा हूँ, मुलजिम तो हूँ नहीं मैं उसमें, मैं केस लड़ ही रहा हूँ। और दूसरा एक्सीडेंट का हुआ और तुरंत प्रभाव से मेरे ऊपर 130 की कार्रवाई कर दी, तो ये कौन सा? वो तो यार कानूनन प्रक्रिया है, वो तुम अकेले नहीं हो। जितने भी अपराध हमारे यहाँ पे होते हैं, अभी आवेदन बेस पे भी हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं, ये तो अपराध है। अभी तक तो हमने देखा ही नहीं किसी के ऊपर 2 अपराध। आप आइए, हमको अकेले में आइए, हम बताएंगे आपको। रिकॉर्डिंग सुना उनकी, पहले कौन थे उनकी रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो जनता का सेवक भी आप भी, अगर आप हमसे बात करेंगे तो इस तरीके थोड़ी मैं तो सुनूं कम से कम, मैं सुनना तो पड़ेगा ना उसको, किसके नंबर से आई थी, क्या आई थी, मुझे पूरा देखना पड़ेगा उसको। दे दीजिए मुझे ये, मेरे व्हाट्सएप पे संदीप ये ले लो इनसे, ठीक है। मीडिया में सुनाना है पूरी। नहीं सर सुनिए ना वो क्या बोल रहे हैं। ये भी मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैंने जानबूझ के मारा था जबकि हुआ एक्सीडेंट। मेरी बात सुनिए, आप उसके लिए कोर्ट जाइए ना, न्यायालय में हमने चालान लगा दिया है, आप वहाँ अपने पक्ष रखिए। प्रशासन या किसी भी अधिकारी को सजा देना नहीं देना हमारा एक मिनट आप वहाँ जाइए। एक मिनट इसको लगा ना कॉल कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दीजिए, ले लो अपने मोबाइल में, उसके पेन ड्राइव भी बना के दे देना मुझे। आवेदन बताइए। ऊपर पीछे में ये निवेदन है कि प्रार्थी मोंटी बना रही है ना। नहीं लो आप जिससे बात करो सर आपके नाम से भी तो आप मेरे से बात करना थी ना आपको।
आपको मेरे से बात करना चाहिए। नहीं, आप दिख क्यों नहीं रहे? मैंने आपको वहीं से देख लिया, मुस्कुरा दिए थे आप और हम। अच्छा, ऐसा मत करो। माफी चाहेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं आ रहा हूँ, मेरे को कोई निवेदन है कि प्रार्थी महेंद्र सिंह उर्फ मोन्टू पिता राजेंद्र सिंह राजपूत निवासी मैदवास बिल्लाग्राम नागदा होकर निवेदन कर रहे हैं कि आज से 3-4 महीने पहले उद्योग के अधिकारी प्रशांत नेहकर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसी को लेकर योगेश गुप्ता निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी बिल्लाग्राम नागदा द्वारा आए दिन मेरे ऊपर झूठा केस लगाने की धमकी दे रहा है, जबकि एक्सीडेंट का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी आए दिन योगेश गुप्ता एवं राजीव बोर्ड मुंबई के द्वारा मेरे को पुनः झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और मेरे राजीनामा करने को भी धमकी दे रहे हैं एवं मना करने पर गाली गलौज कर रहे हैं एवं मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एवं विषय से मेरे ऊपर कोई घटना घटित होती है तो समझ जवाबदारी योगेश गुप्ता एवं राजीव बोर्ड की और लेंसेज प्रबंधन की रहेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी की जान माल की सुरक्षा प्रदान कर अनावेदन गणों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह लोग पुनः कोई गंभीर घटना घटित कर सकते हैं। उचित कार्रवाई हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है। श्रीमान CSP साहब को भी इसको दिया है और TI साहब बिल्लाग्राम। कल से एक तो इन्होंने मेरे को बिना रिकॉर्डिंग जांच कर रहे हैं, अच्छी बात है, FIR तो हो ही गई, उसके बाद तो जांच का कोई विषय नहीं बचता। FIR हो गई मेरे ऊपर, इन्होंने मेरा कॉल गया उसके बिहाफ पे इन्होंने वो कर दिया। कल को ये कंपनी में कहीं भी कुत्ता माथा फोड़ के यहाँ आके मेरे ऊपर 307 की कार्रवाई कराना चाहिए तो आप वो भी कार्रवाई करना आ जाना। देखिए हमारे यहाँ जो भी फरियादी है इसका भी नाम जब बोलता है और गंभीर घटना होती है तो हम FIR लॉन्च करते हैं। उसमें ये हमारा विषय ही नहीं रहेगा कि हम जांच करेंगे, तू पहले तू इलाज करा ले, उसके बाद सेम डे हमको कार्रवाई करना। मैं कैसे आप कहें तो जांच करते हैं, जांच में आरोपी का प्रेजेंस दिखता है तो उसमें आप अगर कहेंगे तो मैं 24 घंटे यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों से मैं इतना तृप्त हो गया हूँ। जरूरत नहीं है आपको, मानसिक रूप से मैं इतना प्रताड़ित हो गया हूँ इन कंपनी के अधिकारियों से कि आप कहेंगे तो मैं 24 घंटे भी यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं। कल को अगर ये खुद को कुछ करके मेरा नाम लिखवाते हैं तो उसके लिए मैं तैयार नहीं। उसकी जांच होती है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। कौन सी जांच? इसकी जांच आवेदक के बयान हुए ना, आवेदक के बयान। मैं भी तो बयान दे रहा हूँ साहब कि ये मुझे भी तो धमकी दे रहे हैं। आप दो ना, आप दो भाई, आप दोगे ना, उसके नाम की भी थोड़ा सही में कीजिए फिर। नहीं तो हम भी आवेदन दे रहे हैं, ये ले रहे हैं ना, हम ले रहे हैं, करेंगे जो आप जो रिकॉर्डिंग बताएंगे ऑडियो वो भी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वो बाकायदा कायदे से रिकॉर्डिंग में हम लेंगे और लेकर कोई दिक्कत सर उसमें हो सकता है उन्होंने ये बोला कि भैया तेरे को मैं जान से मार सकता हूँ तेरे को, और उसने मेरे को ये बात कही है कि मैं यहाँ का लोकल ही हूँ और किस क्षेत्र में रहता हूँ तेरे को ये भी नहीं पता। बोले देखो फोन आपने लगाया था, मैंने लगा, मेरी बात सुन, फोन आपने लगाया था तो पहली बार तो अपने को फोन अगर अपना पहले से मामला चल रहा है तो फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति अगर किसी को भेजेंगे समझौते के लिए उससे बात कर लो तो बात तो करनी पड़ेगी। उसकी जांच होगी ना भाई, कॉल ही किया था। हाँ तो उसको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना भाई, उनके दिमाग में सिद्ध तो करना पड़ेगा ना कि नॉर्मल कॉल है। आप अपना पक्ष रख रहे, हमने तो नॉर्मल तरीके से बात करना उचित समझा था। वो कह रहा है कि साहब उसी की तो जांच हो रही है, उनका कहना है ये आप दे रहे हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आप दीजिए। जांच में अगर कोई तथ्य आएंगे तो FIR आपकी लॉन्च होगी। तो सर हम सारे वो दे देते हैं, हम बैठ जाते हैं। अभी आवेदन दे दीजिए। मेरी बात सुनिए सर, मैं भी निवेदन ही कर रहा हूँ आपसे कि कल उन्होंने सारे तथ्य दिए, हैंड टू हैंड मेरे ऊपर FIR हो। हैंड टू हैंड नहीं हुई है ना, ऐसा नहीं है, हैंड टू हैंड नहीं होता है। उन्होंने ऑनलाइन करा था सर। अरे सुनो भाई, 12 तारीख को आवेदन देने आवेदक आया था, 14 तारीख को जाता है। अरे वो अलग प्रशासनिक अलग मैटर थी, वो उसको मत जोड़ो, वो अलग है। आप दीजिए, जांच करने के बाद जो तथ्य आएंगे वो कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं राठौड़ साहब पे कार्रवाई होगी, उन्होंने मुझे गाली दी है। ये जांच बराबर होगी, अगर तथ्य आएंगे तो FIR होगी, बिल्कुल होगी भाई। अरे ये आप दीजिए, जांच में आपके स्टेटमेंट करवाइए, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। निवेदन है कि अगर ये दोषी है तो इसको सजा मिलने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये निर्दोष है उसके अगर फिर भी अगर इसके ऊपर कायमी होती है तो फिर हम ये तो अभी नॉर्मल हम भाई लोग कोई बड़ा प्रचार नहीं, हमको शाम को ही हमने सब भाई लोगों को बुलाया यहाँ पे, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे उग्र आंदोलन की स्थिति पैदा करेंगे सर, और पूरे नागदा का माहौल खराब करेंगे। ये आम नहीं है, हमने गौरी साहब को भी थोड़ी देर पहले आवेदन दिया है सर। ऐसा मत बोलो कि पूरे नागदा की शांति को भंग करेंगे। नहीं, भंग नहीं करेंगे, ऐसा मत बोलो। नहीं, भंग नहीं करेंगे, आपका उचित नहीं है, भंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आम लोगों को अगर पुलिस प्रशासन परेशान करेगी तो फिर आम लोग क्या करेगा, वो सड़कों पर उतरेगा ना सर, यही करेगा। उतरो, अपनी मैंने गौरी साहब को भी अभी थोड़े दिन पहले बात को जायज तरीके से रखना, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
जायज तरीके रहेंगे, है ना, लेकिन आंदोलन करो, लेकिन शांति भंग करेंगे ये बोलना मतलब अपना उचित नहीं है भाई। ये तो अपन शांति भंग करने की बात कर रहे हैं। शांति वांति भंग तो नहीं करेंगे, इसको परेशान नहीं करेंगे। कल प्रदेश आज तक हमारे आंदोलन, अच्छी बात है, ये आज तक हमारे ऐसे आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन करा ना 8 जनवरी जैसे भोपाल में, हमने किसी को भी टच नहीं किया है कहीं भी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को परेशान करेंगे जी। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती सर, 1-2 दिन में प्रदेश स्तर की टीम हमारी बातचीत कर रही है, कंपनी का भी घेराव करेंगे और यहाँ थाने का भी घेराव करेंगे। ठीक है ना, आपको जो लगे संवैधानिक तरीके से बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम तो उसी में काम ये कर तो रहे भाई हैं। हर आदमी को अधिकार है तरीके से करना, विधि। सर हमारा यही है कि कंपनी के उसमें दबाव में आप किसी भी उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट एफआईआर नहीं करें। हम लोग दबाव क्या है कि कंपनी से हमको सब पता है सर कि कहाँ क्या जोलमाल चलता है, हमको सब पता है। ठीक है, ये भी बेचारे कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े होंगे, पहले जुड़े थे, वही तो बात है, इनके भी वही काम तो नुकसान समस्या है। वही बात की थी कि मैंने जान करके करा, मतलब कि ये, हाँ सर आपके शब्द में मैं समझ गया हूँ कि पुलिस प्रशासन भी ये चाहती है कि मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि वो एक्सीडेंट मैंने जान करके करा। ये मीडिया के सामने मैं कहना चाहता हूँ, ये पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। आपके सामने भी ये वर्ड हैं, इनके वर्ड भी जो हैं वो आपके रिकॉर्डिंग। आप एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि इनका जो मतलब पहला कोई काम था फैक्ट्री वो बंद हो गया तो ये जानबूझ के उनको परेशान मैं ये नहीं कह रहा, तुम जो बोले ना कंपनी में झोलमाल होता, तो मैंने कहा इनको जानकारी होगी, ये वहाँ कंपनी में काम कर चुके हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अब ये झोलमाल में थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, ये झोलमाल कर रहे हैं और भी नागदा कई नेता झोलमाल कर रहे हैं और कौन कौन कर रहा है ये भी हमको पता है। बात करते हैं। ठीक है सर, ये आवेदन दे रहे हैं। हो गया विज्ञापन पेश कर रहे हैं सर, ये इसकी उचित जांच और अगर ये दोषी हो तो आपसे नहीं होगी। अभी तो अपन मुकदमा तो खाली बता दिया। एफआईआर आपका अधिकार है, पर विवेचना भी आपका अधिकार है, और विवेचना में संविधान में खात्मा भी होता है। यदि ये निर्दोष है, खारिजी चालान सब होता है, तीनों कंडीशन रहते हैं। मेरा दूसरा अधिकार नहीं, वो हमारी ड्यूटी है विवेचना करना, वो हम करेंगे। वही प्रॉपर तरीके से होगी, आप चिंता एक बार बारीकी से विवेचना हो जाए, निष्पक्ष विवेचना हो जाए, क्योंकि सब परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और मेरा ऐसा अनुरोध है साहब कि कोई पक्षपात ना करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस जब अपनी बिंदु बाई बिंदु पर बात करती है तो फिर सारे तत्व सामने आ ही जाते हैं। इसलिए पुलिस पे कहीं डाउट नहीं है, पर अनुरोध ये है साहब कि एक बार उसको व्यवस्थित तरीके से विवेचना कर ले, और अगर लगता है कि यार कहीं दोषी नहीं है तो फिर उसको खात्मे की तरफ करना आपका अधिकार है वो, क्योंकि छोटे मोटे प्रकरण में आप स्वयं में मालिक हैं उसके, आप स्वयं उसको खात्मा कर देंगे। तुमको कुछ प्रॉब्लम आती तो मुझे सर क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 14 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है महेंद्र सिंह उर्फ मोंटी राजपूत के खिलाफ। उसमें आवेदक क्या सुशील क्या योगेश गुप्ता जी ने कराया है। उस मामले में आज करणी सेना द्वारा एक ज्ञापन दिया गया थाना बेलवाजा में। प्रदर्शन करा यहाँ पर क्या पूरा मामला? प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि लेंसेक्स के प्रबंधक ने, हमारे भाई हैं मोंटी बना, इनों के ऊपर मतलब पहले से भी झूठे प्रकरण करने की कोशिश की गई, और कल भी एक कॉल इन्होंने 2 मिनट की थी और उसमें ये आके ने थाने में, बिलाग्राम थाने में आके ने कायमी करा दी, बोले कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि इन्होंने ऐसा कोई भी उनको नहीं कोई शब्द नहीं कहा है। तो हम सभी भाई लोग इसलिए अब इकट्ठे हुए हैं कि भैया जो भी निष्पक्ष हमारे भाई के लिए जांच हो, और कोई भी अगर उसके खिलाफ मतलब कोई गलत अगर इन्होंने करा हो तो इनको सज़ा मिले, लेकिन अगर नहीं किया हो तो उनके खिलाफ हम फिर हम मानहानि का केस करेंगे और उचित कार्रवाई सीएसपी साहब और टीआई साहब को हमने यही आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई यहाँ से की जाए। प्रदर्शन आपने किया है, यहाँ पे क्या है पूरा मामला? कंपनी के अधिकारियों द्वारा आए दिन मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा मैंने पहले भी आरटीआई वगैरह कंपनी के खिलाफ लगा रखी थी, जो पॉल्यूशन वगैरह कंपनी करती है। हमारे मेहतवास के लोगों के में घरों पे चूरी आती है, खाने में वहाँ पे जो ये सोयाबीन का बगदा इकट्ठा करते हैं उसके कीड़े आते हैं। 30 से 32 मौतें अभी तक हमारे मेहतवास में कैंसर से हो चुकी है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक आरटीआई लगा रखी थी, तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल था, तो उसको लेके ये कहीं ना कहीं मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद एक बार कंपनी के अधिकारी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें भी इन्होंने मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करी। उसके बाद योगेश गुप्ता जो हैं वो यहाँ के लोकल हैं, वो मुझे दबाव बनाते हैं कि ये जो अभी कंप्लेन वगैरह करी है इसमें सेटलमेंट वगैरह कर लो और इनको साहब को फ्री कर। उस चीज़ में कोई तालमेल नहीं बैठा, तो इन्होंने मुझे आए दिन धमकी देना चालू करी योगेश गुप्ता ने। और एक कंपनी के अधिकारी हैं, कोई क्या नाम है, राजीव गौड़ साहब, इनको करते हैं पुलिस प्रशासन को, इनको मिलके मेरे ऊपर
कल शाम को भी झूठी एफआईआर की है, मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है और मेरे ऊपर जान माल का खतरा है। उस सभी संबंध में हमने आज टीआई साहब को आवेदन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो करनी सेना परिवार प्रदेश स्तर पर करके और कंपनी का भी घेराव करेगी और थाने का भी घेराव करेगी। एक रिकॉर्ड अगर मेरे रिकॉर्ड इन्होंने कंपनी के अधिकारियों ने किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुझे फ़ोन लगवाया और उस वरिष्ठ अधिकारी ने कंपनी के तरफ बोलते हुए मुझे गाली दी और मुझे चमकाया, मुझे धमकाया और मुझे कहा कि तुम में जोर हो तो ये कर लेना, वो कर लेना, हम बड़े अधिकारी हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे संलग्न करवाई है। अब देखते हैं बड़े लोग हैं, क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती।